हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग जू को दिखाने से होती है। उसका साथी किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन वो कितना भी नाटक कर ले वो उन्हें अंदर आने ही नहीं देते, जिससे तंग आकर जू एक मैजिकल सील की मदद से दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद जैसे ही वे दोनों अंदर जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि ये वही मॉन्स्टर्स हैं जो एक्सोर्सिस्ट टीम के साथ मिले हुए थे। अब मॉन्स्टर को देखकर जू के साथी की तो फटकर 4 हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है, जू को अकेला छोड़कर। उसके बाद सारे मॉन्स्टर्स जू को एक इविल स्माइल देते हैं, मानो अब वे लोग मिलकर जू का कचूमर बनाने वाले हो। दूसरी तरफ हम वेंग को देखते हैं। वो मस्त होकर गाने सुनते हुए साइकिल से कहीं पर जा रहा था। तभी उसकी नजर जू पर पड़ती है, जिसे सारे मॉन्स्टर्स उल्टा लटकाकर काफी पीट रहे थे। तो वेंग उसकी मदद करने के लिए जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद जब जू का साथी और भी मेंबर्स को लेकर आता है, तब वे लोग सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स नीचे गिरे हुए थे और जू बीच में खड़ा था। अब यह देखकर सब लोगों को लगता है कि जू ने अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, जिसे जू भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके चेहरे का हाल काफी ज्यादा खराब हो गया है, शायद मॉन्स्टर्स की पिटाई के कारण। तभी हमें एक छुपा हुआ स्पाई कैमरा दिखाया जाता है, जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक फंक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू का सम्मान होने वाला है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वेंग भी अपने दोस्तों के साथ आया है, जिसके बाद जू स्टेज पर आकर बढ़िया सी स्पीच देता है, जिस दौरान वो सभी लोगों को अपनी जर्नी के बारे में भी बताता है कि कैसे वो एक इंटर से 7 स्टार स्क्वाड टीम का लीडर बना, जिसमें वो डेमन किंग के हमले से लेकर एक दिन पहले मॉन्स्टर्स को हराने की बात भी करता है, जिसे सुनकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग एक्साइटेड होकर जू के नाम का नारा लगाने लगते हैं कि जू कितना बढ़िया और ब्रेव है। अब ये देखकर जू भी एक्साइट होता है और हाथ ऊपर करके सभी को थैंक्स बोलने लगता है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और उसके वापस आने पर लार्ज स्क्रीन पर एक दिन पहले का वीडियो चलने लगता है, और उस वीडियो में हम देखते हैं कि जू को मॉन्स्टर उल्टा लटकाकर पीट रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद वातावरण बिगड़ने लगता है और आसमान से एक जोरदार बिजली मॉन्स्टर पर गिरती है और उसके कारण सारे मॉन्स्टर्स बेहोश हो जाते हैं। और फिर वहाँ वेंग अपने चेहरे को ढांक कर आता है और कोई मैजिक परफॉर्म करता है। अब ये देखकर ऑडियंस को काफी गुस्सा आता है कि जू तो एक झूठा आदमी है, वो मक्कार है, उसने आज तक किसी एक मॉन्स्टर को भी नहीं मारा। न्यूज में भी जू की काफी ज्यादा बदनामी होती है। सभी तरफ ये मैसेज फैल जाता है कि जू ने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर को हराया है वो सब फेक है। तो वहीं इंटरव्यू के दौरान टेंग कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि ये सब झूठ है, क्योंकि जू के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लेवल 5 के डेमन को हरा सके। लेकिन शेन और गुवो जू की साइड लेते हैं कि कल जो हमने वीडियो देखा वो फेक भी तो हो सकता है, और यही सेम चीज टीचर पेन भी कहती है। आगे हम जू को चीफ के साथ बात करते हुए देखते हैं। इस दौरान वो चीफ को समझाने की कोशिश करता है कि वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया वो सब फेक है। इस दौरान उसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, जिसके कारण चीफ उसे शांत होने का कहकर नीचे बैठने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि जू के कारण 7 स्टार स्क्वाड की इमेज काफी डाउन हो गई थी, इसीलिए चीफ जू को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं। और फिर जब जू वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे कहते हैं जाते जाते अपना बेच और तलवार भी ऑफिस में जमा करवा देना। और इस चीज का दर्द हम जू की आंखों में साफ देख पाते हैं। आगे जू बोलता है ठीक है, मैं करवा दूंगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वहीं जब वो चीफ के ऑफिस से बाहर आता है तो बाकी के टीम मेंबर्स उसे ही देख रहे थे। उन सबको जू के लिए बुरा लग रहा था, जिस पर जू कहता है नाना बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं, मेरे अलावा भी तुम लोग काफी अच्छा काम करोगे। बस इतना कहते ही जू बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, मगर अपनी कार के पास आकर उसे याद आता है कि वो चाबियां तो ऑफिस में ही भूल गया। इसीलिए वो सोचता है कोई बात नहीं, मेरे पास तलवार है, उससे उड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार निकालने जाता है
तो उसे याद आता है कि चीफ ने तो उसकी तलवार जब्त कर ली थी, जिसके चलते वो तुरंत ऑफिस में कार की चाबियां लेने के लिए जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि उसके सारे टीम मेंबर्स उसके जाने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे हद से ज्यादा काम करवाया करता था। अब ये चीज देखकर जू उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं रास्ते से जाते हुए वो देखता है कि सिटी में जो बड़े बड़े उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, लोग उसे काफी बेइज्जती से निकाल रहे थे। इसके बाद जब बारिश होती है तो जू स्टोर पर अम्ब्रेला खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती की ओनर ने टीवी पर उसके बारे में न्यूज देख ली थी और इसीलिए वो उसे अम्ब्रेला दिए बिना ही उसके मुंह पर शॉप बंद कर देता है। इन सब के चलते जू काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि यार मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर तभी वो एक पीले रंग का रेनकोट पहने हुए एक छोटे बच्चे को वहाँ से जाते हुए देखता है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि वो बच्चा एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसकी पूंछ साफ साफ दिख रही थी। इसीलिए वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक गली में जाकर अचानक से कहीं गायब हो जाता है, जिसे देखकर जू समझ नहीं पाता कि मॉन्स्टर आखिरकार गायब कहाँ हो गया। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जू बच तो जाता है, लेकिन उसके पास तलवार ना होने के कारण मॉन्स्टर उसे उठाकर दीवार पर फेंक देता है। तभी पीले रेनकोट वाला मॉन्स्टर उसके पास जाकर कहता है कि जू तुम सस्पेंड तो हो गए, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर का पीछा करने से बाज नहीं आए। जिसे सुनकर जू समझ जाता है कि यह सब एक ट्रैप था, जिस पर पीले वाला मॉन्स्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए फंसाया ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। इतना कहकर वो जू के गले पर नाइफ रखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक वेव सी आती है, जिसे देखकर पीले वाला मॉन्स्टर रुकता है, ये देखने के लिए कि ये वेव कहाँ से आ रही है। तभी वहाँ पर अपना हीरो वेंग आता है। अब उसे देखकर पीले वाला मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है मुझे लगा कि कोई स्पेशल इंसान तुम्हें बचाने के लिए आया होगा, लेकिन ये तो एक स्कूल का स्टूडेंट है, अब ये भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इतना कहकर वो वेंग पर अटैक कर देता है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वेंग ने मॉन्स्टर को गायब कर दिया। इसके बाद वो जू के पास जाकर याददाश्त भुलाने वाला स्पेल पढ़ने वाला था कि तभी जू से रोकता है, जिसके बाद वेंग से उसे पता चलता है कि अभी तक जितने भी मॉन्स्टर्स को मारने का क्रेडिट उसे मिला था, दरअसल वो काम वेंग ने किया था। जिसके रिप्लाई में जू उससे पूछता है कि मास्टर आपने आखिरकार मुझे ही क्यों चुना, आपके सारे कारनामों को क्रेडिट देने के लिए। जिस पर वेंग रिप्लाई देता है क्योंकि तुम उसे डिजर्व करते हो। भले ही तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी कि तुम डेमन किंग को हरा सको, लेकिन तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए बचपन में मुझे डेमन किंग के हमले से बचाया था। भले ही तुमने शेडो ऑर्गेनाइजेशन को ना पकड़ा हो, लेकिन ये बात मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि उसे पकड़ने के लिए तुमने पूरी मेहनत करी थी और इसीलिए तुम सारी चीजों के लिए पूरे हकदार हो और इसीलिए सारे कारनामों का क्रेडिट देने के लिए मैंने तुम्हें चुना। अब इस पर जू कुछ कहने ही वाला था कि तभी वेंग उसके सामने एक ब्लू और एक रेड कलर की पिल प्रेजेंट करता है और कहता है कि अगर तुम ब्लू पिल को खाते हो तो 100% फॉरबिडन स्पेल एक्टिव होगा और इसके चलते वर्ल्ड के सभी लोगों को पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिसे सुनकर जू हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि अगर रेड पिल खा ली तो, जिस पर वेंग कहता है कि रेड पिल खाने से तुम्हें तुरंत हायर पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब ये दोनों पिल्स देखकर जू दंग रह जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और फिर काफी टाइम सोचने के बाद वो दोनों में से एक भी पिल ना खाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो अपने हार्ड वर्क से हीरो बनना चाहता था, ना कि मैजिक से। जिसके बाद वो वेंग से अपनी कुछ स्पेशल ट्रिक्स सिखाने का रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वेंग एग्री करता है। अब सीन कट होता है और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जू ये सिटी छोड़कर कहीं और जा रहा था। वहीं हम देखते हैं कि इस सिचुएशन को भी एक स्पाई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये स्पाई कैमरा और किसी का नहीं बल्कि योशिका का है। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके किसी खतरनाक प्लान में जू आड़े आ रहा था, जिसे अब उसने अपने रास्ते से निकाल दिया है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।